हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। आज हम ईवीएस में टॉपिक करेंगे एनिमल्स एंड बर्ड्स। यानी कि जानवर और पक्षी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। सभी का जो रंग है, आकार में, हर तरीके से वो अलग होते हैं। रहन सहन, खान पान, उनका सब कुछ अलग होता है। उनके यानी कि अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ जो जानवर और पक्षी हैं वो हमारे साथी भी होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जानवर और पक्षी के बारे में। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है हमारा, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? उनके शरीर पर बाल होते हैं। वो बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ हमें दिखाई देते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं कि उनके शरीर पर हमें बाल दिखाई देते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। तो हमें पहचान कैसे होगी कि जो जानवर जिसके भी कान हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो हमें बच्चों को जन्म देते हैं और उनके शरीर पर हमें बाल दिखाई देते हैं। इसमें उदाहरण क्या लेंगे हम? जैसे कि देखो आप, गाय भैंस जो भी अगर हम देखते हैं उनको, तो उनके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल भी होते हैं, तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो हम उदाहरण लिखेंगे, गाय भैंस आदि। अब हम सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। अब देखेंगे उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। उनकी एक विशेषता ये होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं होते। दूसरी विशेषता है कि ये अंडे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनकी क्या विशेषता होती है कि उनके शरीर पर हमें बाल भी दिखाई नहीं देते हैं और वो अंडे देते हैं। अब इसका उदाहरण क्या लेंगे? जैसे देखो, आप छिपकली को देखते हो, ना तो उसके कान हमें दिखाई देते हैं, ना ही उसके शरीर पर बाल दिखाई देते हैं, तो वो छिपकली क्या देती है? अंडे। और ऐसे ही आप ले लो सांप, सांप के भी कान हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो भी हमें अंडे देते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे हम,
सांप, छिपकली आदि। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एलिफेंट के बारे में, यानी हाथी। अब हम देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एक बड़ा हाथी होता है वो क्या करता है, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और जो हाथी है उसके कान जो होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। जब भी उसे गर्मी लगती है तो वो क्या करता है, अपने कानों को हिलाता है और हवा कर लेता है। हाथी को कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। उसको पानी में खेलना पसंद होता है, इससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और जो 300 ग्राम का जो हाथी होता है, 3 महीने का जो हाथी है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। जो 3 महीने का हाथी है उसका वेट होता है 200 किलोग्राम। और हाथी जो होते हैं वो रेस्ट बहुत कम करते हैं, उनका सोने का टाइम होता है 2 से 4 घंटे। और जो हाथी होते हैं उनके झुंड की एक विशेषता होती है कि उनके झुंड में हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं बस। और जो हाथी के बच्चे होते हैं वो कुछ टाइम तक, यानी कि 14-15 साल तक तो साथ में रहते हैं और उसके बाद वो अलग चले जाते हैं, अलग रहते हैं। और एक जो झुंड होता है उसमें सिर्फ 12 से 13 हथनियां ही होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, एक झुंड में हाथी नहीं होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है। देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और जो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम उसका वजन होता है। और झुंड में जो सबसे बड़ी और बुजुर्ग जो हथनी होती है उसका जो ग्रुप की नेता, यानी कि झुंड की वो नेता होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दूसरे जानवरों की। मधुमक्खियों की तरह चींटियां दीमक और
ततैये भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैये भी एक साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चींटियां हैं वो एक कभी भी चलती नहीं है, उसके पीछे पीछे कई सारी चींटियां जो है वो समूह में चलती हैं। ऐसे ही दीमक और ततैये भी होते हैं कि वो समूह में रहना ही पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे जानवरों की। जैसे कि अब हम पहले बात करेंगे गाय के बारे में। गाय गाय के जो आगे के दांत हैं, आगे के दांत वो कैसे होते हैं? छोटे। गाय के जो आगे के दांत हैं वो छोटे होते हैं और इसका प्रयोग क्या होता है? घास को काटने में। ऐसे ही हम गाय के पीछे के दांत की बात करते हैं। जो गाय के पीछे के दांत होते हैं वो बड़े और चपटे होते हैं। और इसका प्रयोग क्या होता है? घास को चबाने में। देखिए फ्रेंड्स, जब गाय घास को खाती है तो वो क्या करती है? पहले अपने छोटे दांतों का प्रयोग करती है घास को काटने के लिए। फिर जब वो उसको चबाना होता है तो वो अपने पीछे के दांत, जो उसके बड़े और चपटे दांत हैं, उनका प्रयोग करती है घास को चबाने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सांप के बारे में। सांप के जो दांत हैं वो बड़े नुकीले होते हैं। सांप के जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं और जो सांप है वो कभी भी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। वह उसे निगलता है। देखिए फ्रेंड, जो सांप है उसके दांत होते हैं नुकीले और सांप कभी भी अपने जो उसका शिकार होता है उसको कभी भी चबा के चिविंग करके नहीं खाता है, वो उसको हमेशा सीधा निगल जाता है। अब हम बात करते हैं गिलहरी की। गिलहरी के जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं दांत उसके।
और गिलहरी क्या करती है? चीजों को काटती और कुतरती रहती है। गिलहरी चीजों को काटती और कुतरती रहती है, जिससे उसके दांत घिस जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो गिलहरी है उसके दांत जो है वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, हमेशा बढ़ते हैं। तो वो क्या करती है? चीजों को काटती रहती है, कुतरती रहती है, जिससे उसके दांत जो है वो घिस जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है सीटेट में कि कौन सा जानवर ऐसा है जिसके जो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आप आंसर लगा के आओगे उसमें गिलहरी। अब हम बात करते हैं बिल्ली के बारे में। बिल्ली के जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं और वो उसका प्रयोग कहाँ करती है? उसका प्रयोग होता है मांस को काटने और फाड़ने में। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा जो बिल्ली है उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, वो उसका प्रयोग करती है अपने जो मांस होता है उसका मांस को काटती है और फाड़ती है अपने नुकीले दांतों के द्वारा। देखा फ्रेंड्स, जैसे आपने इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, वो अपने दांतों का प्रयोग अलग अलग कार्य करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कीड़े मकोड़ों के बारे में। नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़े की पहचान उसकी गंध से हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो अपने मादा कीड़े हैं उनकी पहचान कैसे होती है? उसकी गंध से। वो गंध से ही अपने मादा कीड़े को पहचान लेते हैं। अब हम बात करते हैं चींटी की। चींटियां चलते समय एक ऐसा पदार्थ छोड़ते हुए चलती हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटियां उस पदार्थ को सूंघकर रास्ता खोज लेती हैं।
देखिए फ्रेंड्स, जो चींटियां हैं वो जब चलती हैं तो एक ऐसा पदार्थ छोड़ते हुए चलती हैं जिससे जो उसके पीछे आने वाली चींटियां हैं वो उस पदार्थ की जो गंध होती है उसको सूंघकर रास्ता खोज लेती हैं कि जो अन्य चींटियां हैं वो जा कहाँ रही हैं। जब चींटियां चलती हैं आपने देखा होगा कि जब वो कि कोई भी पदार्थ है या कोई छोटी सी वस्तु है उन्हें मिल जाती है तो वो जब चलती हैं तो वो ग्रुपिंग में ही चलती हैं। अन्य जो चींटियां हैं उस पदार्थ की गंध को सूंघती हैं और उनको पीछे पीछे चलती रहती हैं उनके पीछे पीछे। आपने देखा होगा जब कोई किसी छोटे पदार्थ पे कभी भी एक चींटी नहीं आती, एक आएगी तो एक एक करके उसके पीछे पीछे कई सारी चींटियां जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे रेशम के कीड़े की। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही पहचान लेता है, उसकी गंध से ही पहचान लेता है। देखिए फ्रेंड, जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। कई बार सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचानता है, तो आप आंसर लगाएंगे रेशम का कीड़ा। अब हम बात करते हैं मच्छर की। जो मच्छर हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं। हमारे शरीर की गर्मी, मच्छर हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवों से हमें ढूंढ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मच्छर होते हैं वो कैसे पहचानते हैं हमें? हमारी जो शरीर की गंध होती है उससे हमें पहचानते हैं। मच्छर को जो हमारे शरीर की गर्मी है, हमारे पैरों के तलवों की जो सुगंध है, पैरों के तलवों की गंध से हमें पहचानते हैं। पैरों के तलवों की गंध से हमें पहचानते हैं। एक जो मच्छर है वो हमारे शरीर की गर्मी और पैरों के तलवों की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं जहां पे भी हम होते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा जो सभी जानवर हैं उनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, खान पान रहन सहन सभी